हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। विंड ब्रेकर के सेकंड सीजन का 10th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि गाइस हमको इस महीने के एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए मैं गाइस देखना चाहता हूँ कि क्या हम इस महीने के एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सुबाकी और सुजुमी के बीच में अभी भी फाइट चल रही होती है और सुजुमी अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आखिरकार कोई प्यार से इतना ज्यादा कैसे पावरफुल हो सकता है। और तभी सुबाकी बोलती है कि शिजुका हर एक मुसीबत का सामना बहुत ही प्यार से करती है और उसको देखकर दूसरे भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम उसको लेने के लिए आए हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और शिजुमी बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो फाइट करने लग जाते हैं और वो उसको एक मुक्का मार देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि सुबाकी को तो कुछ भी नहीं होता है। और हम देखते हैं कि सुबाकी उसको एक लात मारकर नीचे गिरा देती है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेवल गैंग के बंदे उसको बचाने के लिए आगे आने वाले होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि सुजुमी उनको रोक देता है। और तभी साकुरा अपने मन में सोचता है कि अभी तक तो ये ग्रेवल गैंग वाले बंदे किसी की भी नहीं चिंता कर रहे थे, पर लेकिन आखिरकार वो शिजुरी की ही क्यों चिंता कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि शिजुरी खड़ा हो जाता है और शिजुरी बोलता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ गेम्स में ही होता है। और तभी हमको शिजुरी का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उनको खाना बहुत ही मुश्किल से मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चे खाने की वजह से लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि शिजुरी ये डिसाइड करता है कि मैं इन सबको बांटकर खाना दूंगा। और शिजुरी बोलता है कि जिसकी वजह से मेरे साथ काफी लोग जुड़ गए थे और मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन बिल्कुल गेम्स की तरह मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम देखते हैं कि काफी टाइम बाद उसके पास और भी बंदे आ जाते हैं और शिजुरी बोलता है कि उसके बाद मुझे ये पता चला कि इन सबके बीच में खाना बांटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए अगर मुझे इन सबको खाना देना है तो हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। और फिर शिजुरी सभी को बोलता है कि हम सभी लोग एक टीम बना लेते हैं, जब भी हम कोई भी कमाई करेंगे तो उसका पैसा सभी के बीच में इक्वली बांटा जाएगा, क्योंकि अगर कोई किसी काम को नहीं भी कर पाता है वो भूखा नहीं मरेगा। और मुझ पर तुम सभी ट्रस्ट करो, हम सभी एक गैंग बनाते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी अलग अलग काम करके सबके खाने जितने पैसे जमा कर लेते थे। और फिर प्रेजेंट में शिजुरी बोलता है कि पर लेकिन इस बार तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जिसकी वजह से मैं तुमको अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करूंगा। और फिर शिजुरी बोलता है कि जिन्होंने दर्द महसूस नहीं किया है वो दूसरों के दर्द को कभी नहीं समझ सकते हैं, और ऊपर से मैं तो अकेला ही रहा हूँ, इसलिए मेरी बात कोई भी तुमसे मैटर नहीं करती है। और हम देखते हैं कि शिजुरी उसको बहुत ही जोर से एक मुक्का मारता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि सुबाकी तो अभी भी खड़ी हुई होती है। और सुबाकी बोलती है कि अगर मेरी कोई भी बात तुमसे मैटर नहीं करती है तो आखिरकार तुम इतने ज्यादा पेन में क्यों लग रहे हो। और हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। और तभी साकुरा उमेमिया की बात को याद करता है कि और उमेमिया ने उससे कहा था कि लड़ाई एक कम्युनिकेशन की तरह है, जहाँ पर हम अपने दुश्मन के साथ लड़ते हुए ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। और तभी शिजुरी सुबाकी को बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसकी वजह से तुम्हें इस चीज के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। और तभी सुबाकी बोलती है कि कोई भी किसी को नहीं समझ सकता है, क्योंकि हर किसी की मुसीबत अलग अलग होती है, पर लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि तुम दूसरों की खुशियां भी छीन लोगे, जिसकी वजह से मैं तुमको हरा कर रहूंगी। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर लात मारती है और हम देखते हैं कि शिजुरी नीचे गिर जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि शिजुरी अभी भी हार मारने के लिए तैयार नहीं होता है। और तभी सुबाकी शिजुरी के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, एक टाइम पर मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, जहाँ पर मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती थी जिससे कि मुझे प्यार था, पर लेकिन कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की थी और उनकी वजह से ही आज मैं खुश हूँ, तो इसलिए मैं अब तुम्हारी भी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम भी अपने दर्द से बाहर आ सको। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि अगर तुमको कुछ ऐसा करना है जिसमें कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल पूरा करूंगी। और तभी शिजुरी बोलता है कि तुम सिर्फ एक सपनों की दुनिया में ही जी रही हो, अगर तुम मुझे अकेले को बचा भी लेती हो तो बाकी सबका क्या होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए कौन सी जॉब है, और अगर उनको हर दिन इसी बात की चिंता रहेगी कि उनको खाना मिलेगा भी या नहीं तो फिर मैं अपने सपनों का पीछा कैसे कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि नाकामुरा उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है जिनमें की बंदों की जरूरत है, जिसकी वजह से तुम सभी यहाँ पर काम कर सकते हो। और तभी शिजुरी बोलता है कि आखिरकार तुम ये हमारे लिए क्यों कर रहे हो। और तभी नाकामुरा बोलता है कि जो भी तुमने किया है मैं तुमको उसके लिए नहीं माफ कर पाऊंगा, पर लेकिन अब मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ गया हूँ, और जब तुमने गलती की थी तो तुम्हें संभालने वाला भी कोई था, जिसकी वजह से मैं भी सुबाकी की तरह तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और तभी शिजुरी अपने मन में सोचता है कि मेरा साथ देने के लिए भी कुछ लोग हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो फाइट को रोक देता है। और तभी हम देखते हैं कि शिजुका भी रोने लग जाती है और नीरे सुओ से बोलता है कि आखिरकार मैं सुबाकी और नाकामुरा जैसा कैसे बन सकता हूँ। और सुओ बोलता है कि इन लोगों ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना
किया है, तो इसलिए तुम्हें भी हौसला करके अपनी मुसीबतों का सामना करना होगा। और तभी शिजुरी बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अपनी गैंग वालों से पूछूंगा। और तभी शिजुरी बोलते हैं कि मैं हम सब की सिचुएशन को चेंज करना चाहता था ताकि हम सभी पेट भर कर खाना खा सके, जिसकी वजह से मैंने इस रास्ते को चुना था। पर लेकिन मुझे पता था कि ये रास्ता बहुत ही गलत है, पर लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास और कोई रास्ता था भी नहीं। पर लेकिन अब मेरे पास एक नया रास्ता है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी भी मुझे उस रास्ते पर फॉलो करो। हाँ, पर लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं भी चाहता तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलने लग जाते हैं कि हमने तो ये बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम सुजुरी को ही फॉलो करेंगे, तो इसलिए जहाँ पर तुम कहोगे हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। और तभी सुबाकी अपने मन में सोचती है कि शिजुरी अकेला नहीं है, और फिर सुबाकी शिजुरी को बोलते हैं कि तुमने मुझे झूठ बोला था। और तभी हम देखते हैं कि नाकामुरा साकुरा सुओ और निर को थैंक यू बोलता है। और तभी शिजुका बोलते हैं कि क्या आप ठीक हैं? और हम देखते हैं कि इतने में सुबाकी नाकामुरा को साइड में कर देती है और वो बोलते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से रोपो गैंग की फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि वो सभी तुम्हारे लिए ही लड़ रहे थे और साकुरा सुओ और निर ने भी तुम्हारी उस फीलिंग की रिस्पेक्ट की थी, पर लेकिन तुमने उस फीलिंग का मजाक उड़ा दिया है। और तभी नाकामुरा सुबाकी को रोकने लग जाता है, पर लेकिन सुबाकी बोलते कि मुझे पता है कि मेरी गलती है, तो इसलिए मुझे सभी लोग माफ कर दो। और हम देखते हैं कि सुबाकी सुजुका को गले लगा लेती है और सुबाकी बोलती है कि तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तो इसलिए अगर कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर सुबाकी शिजुका को नाकामुरा को थैंक यू बोलने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि क्योंकि तुमने अपने प्यार को खतरे में डाल दिया था। और नाकामुरा बोलते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और सुबाकी बोलती कि अब तुम लोगों को डेट करना शुरू कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि सभी लोग उनको यही बोलने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सुओ नोटिस करता है कि साकुरा तो इस बार लव मूवमेंट को देखकर लाल हुआ ही नहीं। और निर बोलते है कि क्या इसका लव डिटेक्ट करने वाला सेंसर खराब तो नहीं हो गया है फाइट की वजह से। और साकुरा बोलता है कि ऐसी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारा लड़ने का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि नाकामुरा ने ये बोला था कि अगर हम लोग शिजुका और इस स्ट्रीट को बचा लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग जीते या हारे, जिसकी वजह से मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को इस तरह हारता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और मुझे पता है कि लड़ाई में किसी ना किसी को तो चोट जरूर लगती है, पर लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊँ कि किसी को भी चोट ना लगे। और हम देखते हैं कि सभी ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। और नाकामुरा बोलते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो सच नहीं है, और अगर तुम इस चीज को सच करके दिखाते हो तो वो सबसे बेस्ट आउटकम होगी, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन इस चीज को जरूर करके दिखाएगा। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर साकुरा शर्माने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुओ साकुरा से मजाक करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सारी ग्रेवल गैंग उन सभी से माफी मांगने लग जाती है। और शिजुरी शिजुका को बोलता है कि अगर तुमको कभी भी लगता है कि हमारी गैंग में से कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं इस चीज की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ, और इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। और फिर शिजुका बोलते कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, और इसी तरह ही रोपो गैंग ने मेरी हेल्प की थी, तो इसलिए हम सभी मिलकर रोपो गैंग का कर्ज उतारेंगे। और तभी नाकामुरा बोलते हैं कि क्या वो बंदा तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा जिसने तुम्हें शिजुका को लेकर आने के लिए बोला था। और शिजुरी बोलता है कि मैं उस बंदे से जरूर बात करूंगा ताकि वो सभी चीजों को सॉल्व कर दे। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा ऊपर छत पर बैठा हुआ होता है और वो ये सभी कुछ देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि सुबाकी उस बंदे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और सुबाकी बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बंदा बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ पर भी जाऊँ, और ये जिंदगी के सारे फन और प्लेजर मरने से पहले टाइम वेस्ट करने का एक जरिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हमको इस महीने की एंड तक 1 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि हम इस महीने की एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। और हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस एनीमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।